हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्गा सप्तशती में माँ को सिर्फ शक्ति, सिर्फ माता या सिर्फ देवी नहीं कहा गया, बल्कि चेतना कहा गया है। लेकिन एक देवी माँ चेतना कैसे हो सकती हैं? क्या इसका मतलब यह है कि माँ केवल मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर भी मौजूद हैं? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के सबसे गहरे रहस्यों में से एक श्लोक का रहस्य। दुर्गा सप्तशती में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में चेतना के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम। चेतना क्या है? चेतना का मतलब जागरूकता, अनुभव करने की शक्ति, सोचने की क्षमता और जीवन का एहसास। अगर चेतना ना हो तो शरीर सिर्फ एक शरीर रह जाएगा। ना भावनाएं होंगी, ना विचार होंगे, ना अनुभव होंगे। यानी जो जीवन हमें जीवित बनाता है, उसी को देवी का रूप कहा गया है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। अब यहाँ सबसे गहरी बात शुरू होती है। दुर्गा सप्तशती यह नहीं कहती कि देवी केवल आसमान में बैठी हैं, बल्कि यह कहती है हर जीव के भीतर जो चेतना धड़क रही है, वही माँ का स्वरूप है। मतलब जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं, करुणा महसूस करते हैं, तो वहाँ भी देवी की उपस्थिति है। सर्वभूतेषु क्यों कहा गया है? श्लोक में कहा गया है सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, हर जीव में, हर प्राणी, हर चेतन अस्तित्व, सबसे वही शक्ति कार्य, सब में वही शक्ति कार्य कर रही है। यही कारण है कि सनातन धर्म हर जीव में ईश्वर देखने की शिक्षा देता है। अब इस रहस्य का एक और अर्थ समझिए। जब कोई साधक ध्यान करता है, तो वह बाहर माँ को खोजते खोजते एक दिन भीतर पहुँच जाता है, और तब उसे एहसास होता है कि जिस चेतना को मैं समझ रहा था या समझ रही थी, यही उस आदि शक्ति की झलक है, जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं। वही चेतना के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। हम अक्सर सोचते हैं कि देवी मंदिर में है, मूर्ति में है, तस्वीरों में है, लेकिन दुर्गा सप्तशती कहती है कि देवी सभी जगह है, शक्ति सभी जगह है। लेकिन सबसे पहले वह आपके भीतर चेतना बनकर उपस्थित है। जब चेतना कमज़ोर हो जाती है, तब मन नकारात्मकता से भर जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, शांति चली जाती है, भीतर अंधकार महसूस होने लगता है। इसलिए साधना का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, भीतर की चेतना को जागृत करना भी है। कभी कभी इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है। लेकिन माँ का यह श्लोक हमें बताता है कि आपके भीतर जो जीवन धड़क रहा है, वही माँ की उपस्थिति है, जिसे हम चेतना कहते हैं। तो अगली बार जब आप ये श्लोक बोलें, या देवी सर्वभूतेषु
चेत नेत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र को आप भाव से बोलिए, मन से बोलिए। माँ के प्रति समर्पण, सच्चा समर्पण ही श्लोक को शुद्ध करता है, मंत्र को सिद्ध करता है। तो भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती में माँ को चेतना इसीलिए कहा गया है क्योंकि माँ केवल पूजने की शक्ति नहीं है बल्कि जीने की शक्ति भी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे भीतर चेतना कहाँ से आई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।